हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू कर दिया मैंने अपना आज का न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही समय है। तो सबसे पहले मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। बच्चे आज सभी उठ गए हैं। तो सबसे बाद में बब्बी उठे थे, और रात तो पहले ही उठ गए थे। लकी रात दोनों ही उठ गए, बब्बी भी उठ गए। तो फ्रेंड्स, आज हम तो उठे हैं 4 बजे से, पर सारा काम करते करते उजाला हो गया। क्योंकि सबसे पहले हम उठे तो आज रख दिए थे अरबी को उबालने के लिए, यानी हमारे यहाँ घुइयाँ बोलते हैं अरबी को। तो आज लकी बोले थे कि मम्मी उबाल के सब्ज़ी बनाना इसका। वैसे तो रोज़ मैं काट के कच्ची ही बनाती थी, तो फ्रेंड्स वो कम अच्छी बनती है और कोई कोई पकती भी नहीं है। तो लकी ने कहा मम्मी उबाल के बनाना, तो शायद पक जाया करे। तो वही सबसे पहले उसको उबाल लिया था और फिर बनाया था उबाल के सब्ज़ी। तो बढ़िया बेस्ट सब्ज़ी बनी थी। सब्ज़ी रोटी पहले बना ली हूँ। सभी बच्चे खा लिए, खा के स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ तुरंत से अपने घर की साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, यहीं रसोई में जहाँ पे खाना बनाई थी, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद फिर अपना गैस चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके धुल पोंछ के रख दूँगी, ताकि यहाँ पे एकदम देखिए हमारा दरवाज़ा जस्ट सामने सामने है और उधर को ही दरवाज़ा है। तो हमारा रसोई मतलब कि गैलरी में ही है, तो गली में पड़ जाता है। तो कुत्ते भी आया जाया करते हैं, तो छू लिया करते हैं। तो इसलिए हम उसे पोंछ के तुरंत से ही ऊपर रख देते हैं। इसीलिए हमने टाड़ भी बनाया है, ताकि हम अपने चूल्हे को ऊपर उठा के रख दिया करें, जिससे कि कुत्ते बिल्लियाँ ना पाएँ, छू ना सकें। नहीं तो गंदा कर देते हैं, छू लेते हैं, चाटने लगते हैं, तो बहुत घिन सा आती है। अगर कुत्ते छू लेते हैं तो बहुत सा घिन आने लगती, देख के ही मन पता नहीं कैसे हो जाता है, घिन घिन सी आती, जैसे पलटियाँ जैसे होने लगती मुझे तो वही साफ़ कर दी। और उसके बाद सारे घर में आ गई झाड़ू लगाने। तो सुबह ही अभी झाड़ू ही लगा रही थी कि अचानक से हमारे बब्बी स्कूल से वापस आ गए। देखिए फ्रेंड्स, इनको काट लिया था कुत्ता। तो इनको लेके हम फिर तुरंत से हॉस्पिटल चले गए थे। हमारे यहाँ नज़दीक में हॉस्पिटल भी नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल में इसके कुत्ते के कांटे पे इंजेक्शन लगते हैं। तो हम इनको गौरा अस्पताल लेके गए थे, तो वहीं पे इनको इंजेक्शन लगवाए हैं। तो 2 इंजेक्शन लगाए हैं और अभी 3 दिन और बुलाए हैं, तो 4 दिन हो जाएंगे जाने को। तो बहुत दूर पड़ा हमारा, 200-250 रुपया तो किराया ही लग गया, क्योंकि कोई ले जाने वाला नहीं था। तो हम ऑटो से ही गए थे। तो इनको लेके हम 11:30 बजे 12 बजे वापस आ गए हैं। तो वही दवा भी दिए हैं कुछ खाने को, तो वही निकाल रहे थे, इनको दे रहे थे कि खा लो बेटा दवा ववा। तो बहुत दर्द कर रहा था। और हमारा बच्चा स्कूल गया था, स्कूल से एक टीचर के घर से चाबी लाने गए थे, तो उन्हीं के घर में था कुत्ता। तो वही काट लिया है बाबू को, हमारे गिरा गिरा के काटा है। आए बताए तो हम बहुत बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, बहुत मतलब कि पता नहीं कैसे होने लगता है, एक बच्चे को कुछ हो जाता है तो। और फिर दवा ववा करा लाए हैं, पर अभी डर तो बना ही रहता है, क्योंकि कुत्ते के काटने से बहुत डर रहता है फ्रेंड्स। जहरीले कुत्ते भी होते हैं। सबसे ज़्यादा तो बारिश के मौसम में डर होता है। तो बारिश का मौसम चल ही रहा है अभी, तो जब तक पूरे इंजेक्शन नहीं लग जाते तब तक हम अपने बाबू को कहते हैं कि स्कूल ना जाओ, घर में ही रहो। और फिर कई घंटे हम बैठे ही रहे उन्हीं के साथ में ही। तो दर्द वर्द तो उतना ज़्यादा नहीं कर रहा था, वही हाथ हल्का हल्का दर्द कर रहा था, पर हम लेके बैठे थे बाबू को। और फिर एकदम शाम के 3 बजे हम लग गए हैं घर की लिपाई पुताई में, क्योंकि सुबह ही जल्दी से काम करके कहे थे कि लिपाई पुताई करूँगी यहाँ रसोई की, क्योंकि यहाँ जब से खाना नहीं बना रही थी तो एकदम ख़राब हो गई है रसोई हमारी। तो वही इसकी पूरी दीवार ऊपर से पुताई कर दिया है हमने, और चूल्हे की भी पुताई कर दिया है। और ये डिज़ाइन आज हमने मिटा दिया है, बनी बनाई डिज़ाइन थी जो, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे तो ये अच्छी लग रही, पर बहुत उधत हो गई थी, काफ़ी दिन की बनाई हो गई थी ना, तो अच्छी नहीं लग रही थी। कई दिनों से इसकी पुताई करने को कह रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे। और आज भी कहे कि सुबह सुबह में ही कर लेंगे, तो बाबू को लेके हॉस्पिटल चले गए। और उसके बाद आए तो टाइम था, हमने कहा करें क्या, बैठे ही हैं, तो हमने कहा चलो पोत ही देते हैं इसको। और बारिश में भी कहीं कहीं से पानी भी आया था, तो उसमें लकीरें बन गई थी दीवार में, तो इसीलिए पोत दिया है। और उसके बाद फिर लाल मिट्टी यानी कि गोबर और गेरू से ही फिर वहीं लिपाई करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ फर्श भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी फ्रेंड्स। कच्ची फर्श है, पक्की नहीं है, सॉरी, मिट्टी है, तो यहाँ भी गंदी हो गई थी, मिट्टी निकल आई थी।
तो कई बार हम ऐसे गोबर से ही लिपाई किए थे। गोबर से लिपाई कर दो तो पहले तो अच्छा लगता है तुरंत, पर 2-3 दिनों के बाद ही में ही वो मिट जाता है, एकदम से जना ही नहीं पड़ता कि लीपा गया कि नहीं लीपा गया। तो अब की बार हम मंगा लिए थे गेरू बच्चे से, तो रखा हुआ था तो वही गेरू डाल के लिपाई किए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और कई दिनों तक ये लिपाई चलती है हमारी, लगभग 15-20 दिन तक चल जाती है अगर नहीं लीपो तो। और वैसे हफ्ते में तो लीपना ही चाहिए कच्चे घरों को, जितना ही साफ़ सुथरा रखो कच्चे घर उतना ही अच्छे लगते हैं। लिपाई पुताई से ही कच्चे घर अच्छे लगते हैं, बाकी ऐसे झाड़ बटोर झाड़ करने से तो उतना अच्छे नहीं लगते, क्योंकि लिपाई से ही अच्छे लगते हैं। रोज़ लिपाई पुताई करो तो कच्चे घरों की रौनक ज़्यादा ही बनी रहती है। और पक्के घर हो तो बस उनको पानी से पोंछ दो और पेंटिंग वेंटिंग उनमें रहती तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, पर कच्चे घरों की तो बस लिपाई पुताई से ही इनकी रौनक बनती है। तो लिपाई पुताई हमारी हो गई है पूरी कंप्लीट, देखिए फ्रेंड्स। और फिर हो गई है शाम, तो वहाँ हम रसोई से जो लकड़ियाँ वहाँ रखी थी तो यहाँ बाहर रख दिए थे। और आज फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि यहीं रसोई में ही चूल्हे में ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि गैस में ही बना रही हूँ कई दिनों से, लगभग 1 महीने हो गए हैं। तो डेली बनाऊंगी तो जल्दी गैस ख़त्म हो जाएगी, और आज के लिए ही ज़्यादा करके हमने भरवाया था कि सुबह में खाना जल्दी बनाना होता है तो गैस में बना देंगे तो जल्दी हो जाएगा। और अगर रोज़ रोज़ हम दोनों टाइम गैस में ही बनाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि सुबह में गैस में बना लिया करूँ और शाम को चूल्हे पे, तो कुछ ज़्यादा दिन चल जाएगी हमारी गैस। तो इसीलिए फिर आज शाम को चूल्हे में ही बनाई हूँ। और ये दाल ली थी, आज आई थी बिकने तो 1 किलो दाल खरीदी हूँ अरहर की, यहीं गांव पे। मार्केट में तो बहुत महंगी मिल रही है, यहाँ पे 100 रुपये की मिल गई तो हमने ले ली। और आज बनाऊंगी, हमारा छोटा वाला बाबू कई दिनों से फरमाइश कर रहा था कि मम्मी दाल में टिकिया दाल डाल के बनाओ, तो इनको कुत्ता भी काट लिया तो हमने कहा चलो हम बना देंगे बाबू की ही फरमाइश पे। तो दाल टिकिया बना रही हूँ। दाल हमारी उधर पक रही, इधर अपना आटा सान के उसकी टिकिया बना बना के थोड़ा डिजाइन शेप में बना बना के डाल दी हूँ, और फिर बन के हो गई है तैयार हमारी दाल टिकिया। और बाबू बहुत हमारे खुश हो गए थे, क्योंकि कई दिनों से कह रहे थे और बना नहीं रहे थे, आज बना दिया तो बाबू हमारा खुश हो गया। तो शाम का एकदम समय है और परोस ही रहे थे हम, मतलब कि थालियाँ परस रहे थे, तहीं लाइट चली भी गई तुरंत से, और फिर इसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो भी एंड करते हैं यहीं पे, तो मिलेंगे आपको कल एक न्यू ब्लॉग में। तो देखिए लाइट चली गई थी तो अंधेरा सा हो गया, और फिर लाइट नहीं आई काफ़ी समय तक, यही मोबाइल का बत्ती जला के ये बनाए हैं। तो फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।